साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। लियाकत चट्टा का बयान GTV न्यूज ने हासिल कर लिया है। साबिक कमिश्नर ने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में धांधली पर दिए गए अपने बयान पर शर्मिंदा हूं। इसी पर मजीद बात करते हैं एडिटर नॉट सुहेल इकबाल से। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, माफी मांग ली गई है लियाकत अली चट्टा की जानिब से। जी बिल्कुल, GTV न्यूज को मसूल होने वाली साबिक चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के तहरीरी बयान की कॉपी के मुताबिक जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा करवाया है, उन्होंने 17 फरवरी को होने वाली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संगीन इल्जाम आयद किए थे धांधली से मुतल्लिक, उन सबको बेबुनियाद, गलत और झूठा करार दिया। और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये सारा जो ड्रामा था, मैंने एक सियासी जमात की तरतीब दी गई प्लान के मुताबिक मैंने ये सारा एग्जीक्यूट किया और मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट की। ताहम इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मैंने इल्जाम किए उसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूं और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने आप को सरेंडर करता हूं कि कानूनी तौर के ऊपर कोई भी वो कार्रवाई करना चाहें तो मैं कर सकता हूं। इसके साथ उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर ये भी वजाहत की है कि मुझे न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी की तरफ से भी कोई ऐसी हिदायत मौसूल नहीं हुई थी और ना ही मैंने किसी रिटर्निंग ऑफिसर को, किसी उम्मीदवार को फेवर करने या किसी को किसी से मुतल्लिक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी जिससे किसी को फेवर मिल सके। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, पहले वाला बयान किसी के दबाव में आके दिया था या ये वाला बयान किसी के दबाव में आके दे रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने जो उन्होंने अपना तहरीरी बयान जमा करवाया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के प्लान के मुताबिक उसने बताया है कि कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई और उनके कहने के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ ये सारा प्लान किया और उन्होंने कहा कि सारा ये ड्रामा था। जबकि जो मेरा धांधली से मुतालिक मेरा बयान है वो सरीहन झूठा, रियासत के एंटी स्टेट है और हकाइक को उसके अंदर मसा किया गया, जबकि हकीकत में ऐसा कोई इकदाम ही नहीं हुआ और मैंने एक सियासी जमात के बहकावे में आकर अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया था और बाय डिजाइन मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो खुदकशी की बात थी और जो बाकी सारे मामला थे उस सारे ड्रामे का हिस्सा थे। PSL के ऊपर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके ये सारी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इल्जामात लगाए, जबकि ये सारे जो मेरे इल्जामात थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एंटी स्टेट उसमें कंसीडर हुए हैं और मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ और उन्होंने अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा करम पर छोड़ दिया है कि वो मेरे खिलाफ जो चाहे कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके साथ साथ अब एक नया जो पॉइंट इसके अंदर रेज किया है कि एक सियासी जमात के कहने के ऊपर एक मखसूस प्लान के तहत उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस सारे मामले की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। अब इसमें देखना होगा कि इसके आगे मजीद कोई फौजदारी कार्रवाई चलती है, क्योंकि जो रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो धांधली से मुतल्लिक उनके संगीन इल्जाम थे वो तो खुद ही उन्होंने झूठे करार दे दिए हैं, लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हुआ है जो उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सियासी जमात के ओहदेदारों से कहने के ऊपर और एक सियासी जमात के कुछ ओहदेदारों के साथ उनका राब्ता भी रहता था और उनके कहने के ऊपर ये सब कुछ उन्होंने किया। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पॉइंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मामले की क्या मजीद फौजदारी तहकीकात करवाएगा, ये मामला तो आगे बढ़ेगा, ये मामला यहीं पर ही इनकी इस माफी को कबूल करते हुए कोई मामूली कानूनी कार्रवाई करके खत्म कर दिया जाएगा। तो ये अब चीज सबसे बड़ी मैटर करती है। लेकिन ओवरऑल जब तक उन्होंने इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को बहुत स्ट्रांगली टेकअप किया था और इसी बयान की रोशनी में वो बड़ी तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे थे कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो ओवरऑल सारे मामले की तहकीकात करे कि मैसिव लेवल के ऊपर रैगिंग हुई है। तो उनके इस बयान के बाद वो तमाम दीगर जमातें भी जो मुसलसल धांधली की बयान के ऊपर धांधली के बयान बनाने की कोशिश कर रही थी, उनका सारा जो उनका एक नैरेटिव था वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अब किसने इनको कन्विंस किया, किस सियासी जमात के उम्मीदवारों ने इनको कन्विंस किया कि वो रियासत को बदनाम करने के लिए आलिमी सतह के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट दें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा, जो उनका फैसला मुमकिन तौर के ऊपर आज या कल तक जारी हो सकता है। अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी साहब, इस वक्त NA-46 के हवाले से भी एक डेवलपमेंट सामने आई है। साथ इसमें अगर मैं ऐड करूं तो गुज़िश्ता बयान भी काफ़ी अहम था और इस वक्त भी काफ़ी अहम है। आपने जैसे फौजदारी मुकदमे के हवाले से बात की और साफ उनकी जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात भी की है। जी बिल्कुल, यही पॉइंट्स जो है वो अब आगे जो फर्दर है इसके ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब उन्होंने 17 फरवरी को ये सिर्फ रावलपिंडी नहीं पूरे रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जहाँ पे 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी जिसके मतलब उन्होंने बयान दिया, तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी बहुत से सवालात उठे और वो तमाम इदारे भी इस प्रोसेस के ऊपर नजर रखे हुए थे
उनके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन रेज होना शुरू हुए थे, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस सारी प्रोसीडिंग को मुकम्मल किया गया। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए एक इंक्वायरी कमेटी, हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। तो सारी जो आरोप ने तो पहले ही वाजे कर दिया था कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था और उन्होंने सारा काम कानून के मुताबिक किया। लेकिन चीफ कमिश्नर की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत मैटर करती थी, क्योंकि ये भी बहुत से सवालात होते थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। बिल्कुल, लियाकत चड्ढा ने 17 फरवरी को को धांधली से मुतालिक इल्जामात पर माफी मांग ली है। सोहेल इकबाल भट्टी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।